रंपा महल पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कब्जा मुक्त कर लाइब्रेरी या म्यूजियम बनाए जाने की तैयारी। सीतापुर शहर की ऐतिहासिक धरोहर रंपा महल पर जिला प्रशासन ने एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए इसे पूरी तरह कब्जा मुक्त करा लिया। लंबे समय से नजूल भूमि पर बने इस भवन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसे जिलाधिकारी के निर्देश पर हटाया गया। तहसीलदार सदर अतुल सिंह ने बताया कि यह भवन सरकारी नजूल भूमि पर बना है, जिस पर मनोरमा शुक्ला और उनके अनौपचारिक रूप से अधिकृत व्यक्ति शकील द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए कब्जा कर रखा गया था। नगर पालिका द्वारा 8 जनवरी को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया था। नोटिस के बाद दोनों व्यक्तियों ने स्वेच्छा से हॉल खाली कर चाबियां प्रशासन को सौंप दी। कार्रवाई के दौरान मिला केवल एक मामूली अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान चांद नामक व्यक्ति द्वारा हॉल के बाहर चैनल में रखा गया कुछ सामान पाया गया, जिसे बातचीत के बाद उसने स्वयं हटा लिया। इसके बाद पूरा रंपा महल खाली हो गया है और अब प्रशासनिक नियंत्रण में है। तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि दोबारा कब्जा दंडनीय अपराध होगा और इस संबंध में चेतावनी बोर्ड लगाया जा रहा है। दुकानदारों को बड़ी राहत, कोई हटाया नहीं जाएगा। हॉल के आसपास काम कर रहे अन्य दुकानदारों और आवासीय गतिविधियों में लगे लोगों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अधिकारियों ने साफ कहा कि सिर्फ हॉल को कब्जा मुक्त किया गया है, आसपास के लोग प्रभावित नहीं होंगे। जल्द ही एक किराया मानक निर्धारित किया जाएगा, जिसका भुगतान सीधे नैमिषारण्य ट्रस्ट को होगा, ताकि यह फंड नैमिषारण्य के विकास में उपयोग हो सके। रंपा महल बनेगा शहर की पहचान, लाइब्रेरी या म्यूजियम का प्रस्ताव। जिलाधिकारी ने संकेत दिया है कि रंपा महल को खाली कराए जाने के बाद इसे लाइब्रेरी या म्यूजियम के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इससे न केवल इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण होगा, बल्कि शहर को एक नई सांस्कृतिक पहचान भी। रंपा टाज की पे जो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ये नजूल भूमि पर बना हुआ है, ठीक है। इस पर अवैध रूप से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। 8 तारीख को नजूल के जो संबंधित धारा है उसके तहत इस पर डीएम साहब के निर्देश पर ईओ साहब द्वारा संबंधित अवैध कब्जेदार को नोटिस दी गई थी और 15 दिन का समय दिया गया था कि स्वयं इसको खाली कर लें। उसी क्रम में जो यहाँ पर अपना कब्जा बताती थी श्रीमती मनोरमा शुक्ला, और उनके द्वारा एक अनऑफिशियली एक व्यक्ति शकील को अधिकृत किया गया था, जो यहाँ पर हॉल के अंदर अपना सामान वगैरह रह रहा था। और यहाँ पर जो दुकानदार या जो आवासीय रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं, उनके द्वारा किराया मनोरमा जी द्वारा लिया जा रहा था। तो कल मनोरमा जी से उनका स्वयं फ़ोन आया, शकील का स्वयं फ़ोन आया। उन्होंने स्वेच्छा से नोटिस के आधार पर रंपा टाकीज को, जो इसका हॉल है, उसको खाली कर दिया और आज हम लोगों से चाबी लेने के लिए कहा गया था। जिस क्रम में हम लोग यहाँ पर चाबी लेने आए थे, तो यहाँ पर पाया गया कि चांद, जो यहाँ पर एक फ्रिज की दुकान किए हुए हैं, उन्होंने कुछ सामान हॉल के अंदर नहीं, उसके बाहर जो चैनल था उसमें थोड़ा सा रखा हुआ था, उनका सामान रखा हुआ था। शायद उनको जानकारी नहीं रही होगी, तो उनसे बात हुई। वो इस समय उनकी माता जी की तबीयत खराब है, लखनऊ में थे, तो उन्होंने अपने कर्मचारी को यहाँ पर भेज कर, जिस पे उन्होंने अभी साइन भी किया है, स्वेच्छा से अपना फ्रिज का सामान सारा उठा लिया है। और अब रंपा हॉल जो है वो खाली हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर, यह नजूल की संपत्ति है और इस पर किसी भी तरीके कोई अब कब्जा ना करे या दंडनीय अपराध होगा, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी। इसका बोर्ड भी लगने जा रहा है आगे से डीएम सर। साथ ही साथ यहाँ आने पर कुछ लोग परेशान हैं, जो यहाँ दुकान चारों तरफ जो दुकानदार हैं या आवासीय गतिविधियाँ कर रहे हैं, उनको डीएम साहब का जो निर्देश है हम देना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से। कहा गया है कि सिर्फ इस रंपा टाकीज का जो हॉल है उसको हम लोगों ने अपने नियंत्रण में लिया है, और जो दुकानदार का काम कर रहे हैं या आवासीय गतिविधियों में हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी कब्जा या उनको हटाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा। सिर्फ इस हॉल को डीएम साहब के द्वारा प्रस्ताव करके या तो लाइब्रेरी या म्यूजियम के रूप में इसको हम लोग विकसित करेंगे। सीतापुर का अपना नाम होगा और एक धरोहर, प्राचीन धरोहर के रूप में इसको याद रखा जाएगा। यही काम किया जाएगा। तो आप लोग जितने भी यहाँ व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, आवश्यक गतिविधि कर रहे हैं, अब किसी को भी कोई किराया ना दें। डीएम साहब द्वारा, हम प्रशासन द्वारा एक आप लोग का स्थिति को देखते हुए एक किराया मानक निर्धारित किया जाएगा, जिसका पैसा सीधे नैमिषारण्य ट्रस्ट को जाएगा और नैमिषारण्य का इससे विकास किया जाएगा।
ना ये नगर पालिका लेगी ना प्रशासन देगा, सीधे नमीसारण ट्रस्ट को इसका पैसा जाएगा और उनके द्वारा विकास किया जाएगा। तो सभी लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, सिर्फ हॉल को हम लोगों ने अपने अधिकार में लिया है, बाकी जो व्यवसायिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो आवासीय रूप से रह रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कुछ छेड़ा नहीं जा रहा है। ऐसे ही जो अन्य जगह जहाँ नोटिस दी गई वहाँ पे भी ऐसी ही कार्रवाई आगे की जाएगी।